हेलो एवरीवन। 11 जून 2025 के करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ठीक है, तो देखो पहली न्यूज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नए चिक्स का नाम सिंदूर, व्योम, मिश्री, सोफिया रखा है। ठीक है, ये नाम क्यों रखा है? टू ऑनर द ऑपरेशन सिंदूर एंड डिफेंस पर्सनल। ठीक है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको ऑनर के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चों का नाम उस पर रखा है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अब देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इट इज अमॉन्ग द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में आता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज मेनली फाउंड इन द थार डेजर्ट। ठीक है, और कुछ पॉपुलेशन इसके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओमनीवोरस नेचर के होते हैं। ठीक है, और इनका फ्रंटल विजन थोड़ा पुअर होता है। ठीक है, अब इसका आईयूसीएन स्टेटस देख लो। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। ओके, विजिबल। ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, और साइट्स और सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है ये। ठीक है, इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका? कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के हेल्थ को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है? कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, WII एंड राजस्थान। ठीक है, और एआई कैमरास लगाए गए, सेंसर्स लगाए गए और इंक्यूबेटर्स बनाए गए थे। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ठीक है, स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से इसको रिलेट किया गया है। ठीक है, मेनली कहाँ पे पाया जाता है? मेनली थार डेजर्ट में पाया जाता है। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, देखो डुगेसिया पुनेसिस। ठीक है, देखो ये डुगेसिया पुनेसिस क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये फ्रेश वाटर फ्लैटवॉर्म है। ठीक है, प्लेनेरियन है एक तरह का। ठीक है, इसकी साइज क्या है? 8 से 12 मिलीमीटर होता है ये साइज में। ठीक है, और ये सारे इसके बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, स्पॉट्स होते हैं इसमें। ये आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा ही इंडेप्थ है, इतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पशन लेक पुणे में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट जो कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? अब देखो, ये फर्स्ट न्यू प्लेनेरियन स्पेसीज, ठीक है, पाया गया है इंडिया में सिंस 1983। ठीक है, 1983 के बाद से इंडिया में प्लेनेरियन स्पेसीज लुप्त हो चुके थे। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब डुगेसिया पेनिसिस प्लेनेरियन स्पेसीज मिला है वापस से। ठीक है, तो ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब। ओके, इनके पास रीजेनरेट होने का एक सुपर पावर होता है। ठीक है, मान लो कि ये कट गए, मर मतलब कुछ भी हो गया। ओके, तो उस हालत में भी ये रीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, इट कैन सर्वाइव 15 to 20 डेज ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, 15 से 20 दिन ये भूखे रहकर भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, दे फुल्ली रीजेनरेट इन 10 to 13 डेज। अगर उनको कुछ हो गया है तो 10 से 13 दिन में ये फुल्ली रीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, रीजेनरेशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिसर्च के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके देखो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पशन लेक में पाया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। ठीक है, इट इंडिकेट्स यूनिक एंड फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी। जहां पे भी डुगेसिया पेनिसिस पाया जाता है उस जगह को बायोडाइवर्सिटी फ्रेगाइल एरिया कहते हैं। ठीक है, मतलब वहां का बायोडाइवर्सिटी बहुत ही नाजुक, बहुत ही फ्रेजाइल है। ओके, ओके, देखो अब रिसर्च के क्या हाइलाइट्स है इसमें? स्टडीड यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल प्लस मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक टेक्निक्स। ठीक है, ये दो टेक्निक्स इसमें यूज किए गए। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी को बढ़ाता है ऑफ डुगेसिया पेनिसिस। ठीक है, अब इसमें कॉल टू एक्शन क्या है? कि हमें पशन लेक को कंजर्व करने की जरूरत है।
अब देखो पशन लेक में 1983 में एक्सटिंक्ट हो गए प्लेनेरिया स्पेसीज पाए गए हैं, ठीक है। तो पशन लेक कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे और भी ऐसे कुछ स्पेसीज पाए जा सकते हैं, इसीलिए हमें पशन लेक को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मूविंग अहेड, देखो जाइंट प्लैनेट फाउंड ऑर्बिटिंग रेड ड्वार्फ स्टार, ठीक है। जाइंट प्लैनेट मिला है जो रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है, लियो कॉन्स्टेलेशन में मिला है, ठीक है। देखो प्लैनेटरी हाइलाइट्स देखो, ये किस तरह का प्लैनेट है, ये गैस जाइंट है और इसका साइज जो है वो सैटर्न के साइज का है, ठीक है। TOI 6894 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये एक रेड डॉर्फ है, ठीक है, जो सन के मास का सिर्फ 21% है, ठीक है। ये एक एक्सोप्लैनेट है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। जो भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं दे आर एक्सोप्लैनेट्स, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट नोन स्टार होस्टिंग सच अ लार्ज प्लैनेट, ठीक है। स्मॉलेस्ट नोन स्टार है ये, चैलेंजेस प्लैनेटरी फॉर्मेशन मॉडल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट नोन स्टार होस्टिंग सच अ प्लैनेट्स, ओके। ये इतना छोटा प्लैनेट किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, ये अब तक नहीं पाया गया, ठीक है। अगर ये सच है, ठीक है, तो ये चैलेंज करता है प्लैनेटरी फॉर्मेशन मॉडल्स को, ठीक है। क्योंकि स्टार्स जो है दे यूजुअली फॉर्म ओनली रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है, पर ये गैस जाइंट है, ओके। मूविंग अहेड, देखो अब रेड ड्वार्फ्स के कुछ फैक्ट्स देख लो, ठीक है। इसका मास कितना होता है, 7.5% से 50% ऑफ द सन इसका मास होता है, ठीक है। ब्राइटनेस 0.1% से 10% होता है सन के ब्राइटनेस के कंपैरिजन में, ठीक है। कलर क्या है, रेड या ऑरेंज कलर का होता है, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस टेम्परेचर काफी कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर काफी कम होता है। लॉन्गिटिविटी अभी देखो, अभी एक करीब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक सिर्फ हाइड्रोजन को बर्न करता रहेगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन स्टार है मिल्की वे का, ठीक है। इसके जैसा और एक एग्जांपल हो गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो नियरेस्ट स्टार टू द सन है, ठीक है। मूविंग अहेड, ठीक है। देखो इंडियन एयरफोर्स आई स्टार एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स आई स्टार एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया है, ठीक है। आई स्टार का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस, ठीक है। कॉस्ट इसकी 10,000 करोड़ लगभग बताई गई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। ये बोइंग और बॉम्बार्डियर कैटेगरी का होगा, ठीक है। डीआरडीओ डेवलप्ड इंडिजीनियस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगे होंगे, ठीक है। 3 एयरक्राफ्ट इनिशियल फेज में आएगा, ठीक है। अब इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज होंगे, टू डिटेक्ट एंड ट्रैक टारगेट्स, ये टारगेट को डिटेक्ट भी करेगा और ट्रैक भी करेगा, ठीक है। रडार्स, कमांड सेंटर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी कैपेबिलिटी इसकी होंगी। डे एंड नाइट ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स टेरेन्स, ठीक है, ऊंचे से ऊंचे टेरेन में भी जाकर, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स टेरेन में भी ये वर्क करेगा, ठीक है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हिट टारगेट्स विदाउट एंटरिंग एनिमी स्पेस, ठीक है। ये ऊपर से ही अटैक कर देगा, एनिमी के स्पेस में एंटर करने की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। तो आई स्टार, ठीक है। आई स्टार इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस, ठीक है। अब इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है देख लो, ठीक है। गिव्स इंडियन एयरफोर्स रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस, ठीक है। बैटलफील्ड में अब इंडियन एयरफोर्स और अवेयर रहेगा। सिमिलर कैपेबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। सिमिलर कैपेबिलिटीज यूएस और इसराइल के पास भी है, ठीक है। प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी को इंडिया का ये बढ़ाएगा, ठीक है। जब दुश्मन के घर में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो ये प्रिसीजन को ही बढ़ा रहा है, ओके। ऑपरेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड सर्विलियंस विद मिनिमल रिस्क होगा, कि हाई एल्टीट्यूड में भी हम मिनिमल रिस्क के साथ सर्विलेंस रख सकेंगे, ठीक है।
डेटरेंस पॉस्चर, ठीक है, स्ट्रेंथन डेटरेंस पॉस्चर, और अडिगता के साथ हम वहां पे जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्विक सर्जिकल रिस्पॉन्सेज विदाउट एस्केलेशन, हम क्विक सर्जिकल रिस्पॉन्स कर सकेंगे, ठीक है। तो आई स्टार। अब देखो, चाइना ने नन बाइनरी एआई चिप्स बनाए हैं, ठीक है। चाइनाज ब्रेक थ्रू इन एआई, नन बाइनरी एआई चिप्स। देखो, a team in China has made a new kind of computer chip that doesn't just use zeros and ones like normal chips, ठीक है। जो चिप्स बनाने में जो चिप्स फंक्शन करते हैं, वो फंक्शन जो उनमें एम्बेड किया जाता है, दैट आर एम्बेडेड विथ जीरोज एंड वंस, ठीक है। पर इसमें सिर्फ जीरोज एंड वंस यूज नहीं किए गए हैं, इसमें एक नई चीज यूज की गई है, वो है हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर, ठीक है। देखो, इंस्टीड इट यूजेस अ मिक्स ऑफ नॉर्मल लॉजिक बाइनरी, दैट इज जीरोज एंड वंस, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉजिक, ठीक है। इसके साथ ही एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉजिक को भी यूज करता है, ठीक है, लाइक गेसिंग नंबर्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स, ठीक है। जो नई चीज है, इस नई चीज इसमें ये क्या है कि ये नए पैटर्न्स को गेस करता है, ठीक है। कॉल्ड हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर, HSN कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये नई टर्म है, ठीक है। व्हाट इज हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर? वो चीज जो पैटर्न को गेस करता है, ठीक है। बाइनरी इज रिलेटेड टू जीरोज एंड वंस, एंड स्टोकेस्टिक इज रिलेटेड टू गेसिंग ऑफ द पैटर्न्स, ठीक है। अब वाई इज दिस स्पेशल, ठीक है। इट हेल्प्स द चिप सेव पावर, ठीक है। सिर्फ बाइनरी को एम्बेड करके अगर उससे काम करवाया जा रहा है तो ज्यादा पावर वो कंज्यूम करता है, ठीक है, और फास्टर वर्क करेगा, क्योंकि उसमें एम्बेड कम चीजें की गई हैं, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है, हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स एआई टास्क, और एआई टास्क, कॉम्प्लेक्स एआई टास्क को और अच्छे से कर सकेगा विदाउट गेटिंग टू हॉट और यूजिंग टू मच एनर्जी, ठीक है। तो हेवीली एम्बेड नहीं किया जाएगा चिप को नए चिप्स के साथ, ठीक है। तो चाइना ने इसे बनाया है, ठीक है। अब व्हाट डज इट मैटर एंड व्हाट इट कैन डू, ठीक है। देखो, चिप्स वर्क वेल इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस में भी ये अच्छे से काम करता है, टच स्क्रीन में भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है, और एयरक्राफ्ट में भी ये यूजफुल है, मेकिंग देम फास्टर एंड स्मार्टर विथ लेस एनर्जी, ठीक है। अब इसमें कम चीज़ें इम्बेड की गई है तो ये फास्टर होगा, ठीक है। एआई है तो स्मार्टर भी होगा, ठीक है। अब देखो, इट कैन प्रोसेस डेटा डायरेक्टली इनसाइड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के अंदर ही डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, रिड्यूसिंग द नीड टू सेंड डेटा बैक एंड फोर्थ, दिस सेव्स टाइम एंड पावर, ठीक है। तो कुल मिला के ये लेस एनर्जी लगा रहा है, टाइम को भी घटा रहा है, ठीक है, और पावर को भी कम लगा रहा है, ठीक है। Even though China faces strict restrictions from the US, the team built this chip using local tech, showing innovation and limited tools. अब देखो, ऐसी चीजें बनाने के लिए यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, लेकिन चाइना ने इसे इसको इन्वेंट किया विद द हेल्प ऑफ लोकल टूल्स जो मार्केट में वहां पे अवेलेबल थे, वहां के लोग ने, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है, ठीक है। इन द फ्यूचर दीज चिप्स कुड स्पीड अप एआई को और स्पीड अप किया जाएगा इन चिप्स से, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड स्पीच फास्टर, एंड हेल्प चाइना बिकम मोर सेल्फ रिलायंट इन टेक, ठीक है। तो एआई के लैंडस्केप में एआई, चाइना इज नाउ फार अहेड, इज गोइंग टू बी फार अहेड, ओके। अब देखो, एक इंसेक्ट है जिसको रीडिस्कवर किया गया है, बेलीसूट्रा फिट कोनाइड्स, ठीक है, बेलीसूट्रा फिटकोनाइड्स, ओके। अ टाइनी इंसेक्ट कॉल्ड बेलीसूत्रा फिटकोनाइड्स फर्स्ट फाउंड इन द नीलगिरिस इन 1933, ये पहली बार नीलगिरिस हिल्स में पाया गया था 1933 में। इट हैज बीन रीडिस्कवर्ड इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, ठीक है, 100 साल के बाद इसको रीडिस्कवर किया गया है, ठीक है। इसके ओरिजिनल सैंपल्स खो चुके थे, मेकिंग इट हार्ड फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी इट अगेन, ठीक है। ओरिजिनल सैंपल्स इसके
खो चुके थे और अभी 100 साल बाद ये दोबारा मिला है। ठीक है, क्या है ये? इंसेक्ट है। ठीक है, अ रिसर्च टीम फाउंड अ न्यू सैंपल इन केरला's वायनाड डिस्ट्रिक्ट हिडन इन रॉटिंग बनाना लीव्स। ठीक है, रॉटन बनाना लीव्स में ये पाया गया है। कहाँ पे? केरला में। ठीक है, अब देखो पॉवर्टी रिपोर्ट, इंडियाज प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन टू फ्रॉम 2011 टू 2023। ठीक है, इस डेटा को देखो, एनालाइज करते हैं। ठीक है, इट इज हेल्पफुल फॉर यूपीएससी मेंस। ओके, जो हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी है, इट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 27.1% टू 5.3%। ठीक है, 2011 में 27% से 5.3% आ गया ये। ठीक है, ये है वर्ल्ड बैंक का डेटा। ठीक है, 269 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, इसमें की स्टेट्स कौन कौन से हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, जो 65% ऑफ द पुअर को होल्ड करते थे 2011-12 में। ठीक है, अपडेटेड पॉवर्टी लाइन क्या है कि कोई अगर $3 पर डे कमा रहा है, ठीक है, इसको पॉवर्टी लाइन उन्होंने सेट किया है। ठीक है, तो 5.3% है पॉवर्टी। ठीक है, अर्लियर लाइन क्या था कि $2.15 पर डे। ठीक है, ठीक है, ये अर्लियर था। अभी क्या है? $3। ठीक है, $3 पर डे सेट किया गया है। ओके, तो इंडिया पॉवर्टी के मामले में अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब देखो रूरल पॉवर्टी 18.4 से घट के 2.8% आ गई है। अर्बन पॉवर्टी 10.7% से घट के 1.7% आ गई है। ठीक है, और गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन और कम होता जा रहा है। ठीक है, दोनों की ग्रोथ लगभग लगभग हम लोग सेम ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटेबल ग्रोथ। अब देखो पॉवर्टी घटी क्यों? ठीक है, गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फेल फ्रॉम 53.8% फ्रॉम 2005 टू 15.5% इन 2022-3। ठीक है, अब इसमें किन चीज़ों को लिया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें की गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हेल्पफुल रहे? ठीक है, पीएम आवास योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड है, जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आयुष्मान भारत, हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ओके, अब देखो पॉवर्टी तो कम हो रहा है लेकिन जीडीपी अभी भी उतना ही है हमारा जितना पैंडमिक से पहले था, 5% बिलो द प्री पैंडमिक। ठीक है, जीडीपी इज स्टिल 5% बिलो द प्री पैंडमिक। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्क क्या है? ट्रेड टेंशंस। ठीक है, टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं, ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल मार्केट अभी स्लो डाउन में है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज नियर अबाउट टू 1.2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिसीज बनाते समय ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, क्या हो गया? हो गया कंप्लीट? ओके, so that's all for today. Thank you very much, thank you for watching. See you tomorrow. Keep learning, keep sharing.